अहल दिल। किस्त नंबर 2। आफी सुनो ना। अरबा इसे जिंजवड़ कर उठाने की कोशिश करती है पर वो जानबूझकर सोती बनी रही। ठीक है, सोती रहूं, मैं तो तैयार हो रही हूँ, रेयान जो आ रहा है। अरबा खुश होते हुए बोली जा रही थी। इसे तो खबर भी नहीं थी कि इसकी खुशियां मलयामित होने वाली हैं। ये क्या कह रही हो, कल तक तो भाई का इरादा ही नहीं था, आज अचानक कैसे? आफिया रेयान का नाम सुनते ही उठ गई थी। मैंने खुद सुना है, आगा जान ने बुलाया है, वो यकीनन मुझसे शादी करने के लिए बुला रहे होंगे। अरबा चहक चहक कर बता रही थी और आफिया सोचती रही कि रेयान भाई मान जाएंगे इतनी आसानी से शादी के लिए। अशु, मेरा जाना जरूरी है, कल शाम तक में वापस जाएगा। वो उसे बहलाने में मसरूफ था। जब से इसने अपने जाने का बताया, अशल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब मुझे गंदी बच्ची समझते हैं तो क्यों लाए अब मुझे यहाँ, और अब दीजी की तरह आप भी छोड़ के जा रहे हैं। इसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं छोड़ के नहीं जा रहा अशू, कल शाम तक पक्का वापस जाएगा। वो इसे बच्चों की तरह बहला रहा था। नहीं, अब मुझे वहाँ छोड़ आए जहाँ वो बच्चे रहते जिनके माँ बाप उनसे मोहब्बत नहीं करते। मेरे माँ बाप भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, ना दीजी मोहब्बत करती थी, तभी वो मुझे अकेला छोड़ गई, अब भी चली जाए। वो मासूम बच्ची रू रू के बोली जा रही थी। रेयान को इस पे तरस आ रहा था। अच्छा बाबा ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो, अब रोना नहीं, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। रेयान ने इसके गालों पर प्यार करते हुए कहा तो वो फौरन उठ खड़ी हुई और तैयार होने भाग गई। रेयान मुस्कुराता रहा। अरे वाह वाह, इतनी तैयारियां किस लिए हो रही हैं? मेरी बहना जैन जो आफिया को बुलाने आया था, अरबा की तैयारियों को देख के चुप न रह सका। वैसे कौन सा इसकी जुबान बंद रहती थी। रेयान आ रहे हैं रात को, अरबा ने शर्माते हुए कहा, जैसे वो इसके सामने खड़ा हो। हम तभी मेकअप की दुकान लगाई बैठी हुए जैन और संजीदा हो जाए ये नामुमकिन था, और अहमद के साथ मिलकर तो दोनों की शरारतें दूसरों को कानों को पकड़ने पे मजबूर कर देती थी। बकवास न करो और दफ हो जाओ यहाँ से, वरना मैं गला दबा अलविगी तुम्हारा। अरबा को इसकी बातें गुस्सा दिला देती थी। हाय, हमारे जीना किसी को भाता क्यों नहीं है? जब देखो हम दोनों को मारने की धमकियां दी जाती हैं। अहमद कब पीछे रह सकता था? जहां जैन वहां अहमद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तुम दोनों की हरकतें भी मारने वाली हैं। रेयान को आने दो, मैं शिकायत लगाती हूँ। अरबा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँचने वाला था। वो दोनों भाग गए कि आगा जान ही कहीं ना सुन ले उनकी बातें। फिर जो क्लास लगनी थी वो रात तक चलती रहनी थी। वकार शाह, आगा जान की 4 औलादें हैं। नवाज शाह इनकी पहली औलाद है। इनकी शादी खानदान में हुई थी और आयशा इनके लिए एक अच्छी हमसफर साबित हुई थी। इनका एक ही बेटा रेयान शाह है जो इस्लामाबाद में अपनी पोस्ट की वजह से होता था। मुबीन शाह वकार शाह की दूसरी औलाद थे। इनका एक बेटा अहमद जो कि यूनिवर्सिटी जाता है, और उनकी इकलौती बेटी महक जो मैट्रिक कर चुकी है, अब घर में होती है। उज़्मा शाह वकार शाह की तीसरी औलाद थी, वो भी खानदान में ब्याही गई थी। इनके शौहर अजहर सऊदिया में होते हैं, इसीलिए अब वो ज्यादातर मैके ही होती हैं। इनकी 2 बेटियां अरबा और आफिया हैं। अरबा को पढ़ने का शौक नहीं था, इसने मैट्रिक तक ही तालीम हासिल की थी, और आफिया महक के साथ ही मैट्रिक के नताइज के इंतजार में थी। जैन इस घर की रौनक और शरारती लड़का था। वो भी अहमद के साथ यूनिवर्सिटी जाता और बाकी सारा दिन सबको सता था। इरफान शाह वकार शाह की आखिरी औलाद, जिनको सब चाहते भी बहुत थे क्योंकि इनकी परवरिश इनके बाप, भाई और बहन ने मिलकर की थी। उनकी पैदाइश के वक्त ही इनकी माँ खालिक हकीकी से जा मिली थी। उन्होंने अपनी पसंद की शादी की थी और वकार शाह के फैसलों को ठुकराया था, जिसकी वजह से आज तक उन पे शाह हवेली के सारे दरवाजे बंद थे। आज से मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं जो आज तक मेरे हर फैसलों को मानते आए हैं। जो मेरे फैसलों को ठुकराएगा उसके लिए इस हवेली के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आगा जान अपना फैसला सुना के जा चुके थे। अब इनका यहाँ कोई काम नहीं था, इसीलिए वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए शाह हवेली छोड़कर जा रहे थे। चाचू पीछे से आवाज लगाने वाला सिर्फ इनका प्यारा भतीजा था। बाबा चाचू को रोके, वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। वो 5 साल का बच्चा अपने बाप को झंझोड़ रहा था, पर इसके बाबा इसे वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। चाचू अब हमें छोड़कर न जाएं, प्लीज चाचू। वो रू रू के अपने चाचू को रोकने वाला एक ही था।
इरफान ने इसे अपने साथ लगा के इसके आंसू साफ किए। मेरा भतीजा रोता तो नहीं था, वो तो बहुत बहादुर है ना। इसके चाचू इसके लिए चॉकलेट लेने जा रहे हैं। मैं अपने भतीजे के पास वापस जा आएगा। छोड़कर जाने वाले सिर्फ बहलावे ही दे सकते थे, जो कि इस वक्त इरफान शाह भी अपने भतीजे को दे रहे थे, और वो बच्चा तब भी इनके बहलावे में नहीं आया था। इसकी माँ को ही जबरदस्ती इसे लाना पड़ा था, और ना आगा जान से कोई बईद न थी कि वो मासूम बच्चे पर भी हाथ उठा लेते। इरफान, हम कहाँ जाएंगे? ये इनकी बीवी की आवाज थी, जो उनसे सर छुपाने की जगह का पूछ रही थी। फातिमा, हम पहले से ही जानते थे कि आगा जान कभी आपको अपनाएंगे नहीं, और यही बात हमने आपको शादी से पहले बता दी थी। अब हम बस शहर जाकर इसी फ्लैट में रह सकते हैं जो हमारा है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसकी एपिसोड जल्दी जल्दी मिली, तो इस नावल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि अच्छे से अच्छा रिस्पांस मिले। शुक्रिया। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।